मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी निवासी एक विधवा महिला कमलेश ने आज कचहरी परिसर स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि गांव के ही यामीन, उसके बेटे रफीक, आरिफ, आमिर और इसरत उर्फ मुहर्रम ने उसके बेटों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही उसकी ओर से SC सेंट और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। महिला का कहना है कि जिस समय घटना दिखाई गई है उस समय उसका एक बेटा ससुराल में था और दूसरा हिमाचल गया हुआ था, जिसकी सूचना उसने तत्काल 112 पुलिस को भी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी देखा कि उसके बेटे वहां मौजूद नहीं थे। महिला ने SSP से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। जी, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं गांव सीकरी SSP दफ्तर आए थे। हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। उससे पहले एक हमारा भी मुकदमा दर्ज हुआ था, SC का मुकदमा हुआ था। हमारी एक जमीन है जो हमारी माता जी ने धनी पुत्र मंगू से 2.25 बीघे जमीन है जिसका पैनामा हमारे नाम है और उससे हम 1 साल से उस जमीन पर काबिज है। हमने उसमें कुछ दिन पहले जो फसल बोई थी, हमने जई की फसल बोई थी, उसकी जई की फसल हमने कट्टी है उसमें से। फिर उसके बाद हमने इसमें अब जब सरसों की फसल बो रखी थी। कुछ समय पहले क्या हुआ, हमारी माता जी खेत पे काम कर रही थी अकेली, तो उस टाइम पे दौरान पे खेत में, तो उस टाइम पे जब ये फसल बो रही थी, बो के अपने खेत पे काम कर रही थी, माता के साथ मारपीट करी और हमारी फसल को तहस नहस कर दिया गया। पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया और हमारे पे एक मुकदमा और भी पहले, एक फर्जी मुकदमा जैसे ये चढ़ाया है, इससे पहले एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था हमारे पास। हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान के नाम पे, राजेंद्र प्रधान के नाम पे एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था, वो लूट का चढ़ा था। जी, मुकदमा खारिज हो गया था। उसके ऊपर 182 कार्रवाई के आदेश दिए थे साहब ने, उस पे कोर्ट में चल रहा है वो मुकदमा। अब हम ये चाहते हैं जैसे कि एक पहले निष्पक्ष जांच हुई थी जिस मुकदमे की, ऐसी इस मुकदमे की जो गलत चढ़ाया हमारे खिलाफ, इसकी भी निष्पक्ष जांच हुई। एक हमारी माता जी है, हमारी जो माता है उनका नाम कमलेश है। हम अनुसूचित जाति से हैं, SC समाज से हैं। मैं SC समाज का प्रधान हूँ। तो हमारी माता जी ने हमने ही SC समाज से धनी से एक जमीन का बैनामा लिया था। बैनामा करने के बाद हमारी माता जी अपनी भूमि पे काबिज हो गई थी। उन्होंने अपनी बैनामा करा के हमारी माता जी को अपनी भूमि पे काबिज कर दिया गया था। उन्होंने जई की फसल बोई, जई के बाद उन्होंने ईख की फसल बोई हमारी माता जी ने। अब वर्तमान में उन्होंने सरसों और जई की फसल बो रखी थी। जो गांव के ही यामीन है, आसिफ है, अर्जुन तुम्हारा, मोहरम अली है, उनके लड़के हैं, उन लड़कों ने, उनके पूरे परिवार ने हमारी माता जी के साथ मार पिटाई करी और जाति सूचक शब्द बोले और पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस उस टाइम पे हमारी माता जी मौके पे थी। मैंने दरोगा जी को, हमारे जो चौकी इंचार्ज है, मैंने उनको कॉल की, हमारी माता जी के साथ ये घटना हो गई है, आप मौके पे पहुंच जाइए। तो दरोगा जी ने ये कहा कि हम जा रहे हैं प्रधान जी, मगर आप पहले पहुंच जाओ, आप जाओ तुरंत अपनी माता जी को वहां से लेके आओ, उनका मेडिकल करा के इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। सर मैं तुरंत जब वहाँ खेत पे पहुंचा, खेत पे पहुंचने के बाद मैंने तुरंत माता जी को लेके मैं चौकी पे आया। चौकी पे मैं फिर थाने लेकर आया, मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद हमारी माता जी के नाम से जो एप्लीकेशन थी उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। SC एक्ट में 76 में हुआ। जो संपत्ति को उन्होंने लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने साठ गांठ करके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ रोष मुकदमा चला रहे, जबकि मौके पे वहाँ हमारे में तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना बड़े भाई थे ना ही हमारे छोटे भाई मौके पे थे। वहाँ मौके पे 100 नंबर की गाड़ी गई थी, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। हमारी माता जी के साथ कोई घटना हुई थी, उन्होंने कोतवाल साहब को सूचना। हम चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, ये झूठा मुकदमा, उसकी जांच हो और हमारे मुकदमे में जो हमारी माता जी का मुकदमा, उनके खिलाफ उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।